रीडिंग विद प्रांजल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम बात करेंगे प्रॉपर अपने निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स के मूवमेंट के लिए। आप लोगों को पता है कि आज काफ़ी बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था। सो यू कैन सी आई थिंक अप्रॉक्स 200 224 के आसपास पॉइंट्स का एक गैप डाउन खुला था। तो उससे पहले भी एक प्रीवियस मोमेंटम की कुछ एक बात कर लेते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने जैसे ही देखा कि थोड़ा सा इसे एडजस्ट पहले करता हूँ मैं। हाँ जी। सो अब बात करते हैं जैसे 29 को जो एक प्रॉपर एक पहले एक मोमेंट हुई थी, एक प्रॉपर फ्लैट मार्केट खुल के एक प्रॉपर एक बेरिश मोमेंट दिया था। उसके बाद एक प्रॉपर एक यहाँ पे 25,000 पे एक सपोर्ट लेके एक कंसोलिडेट मार्केट होके यहाँ पे जब एक हैमर बना, सो उसके बाद एक प्रॉपर एक बुलिश मोमेंट हुई थी। बुलिश मोमेंट इसलिए हुई थी क्योंकि देखिए कि ईटीएच और काफ़ी कुछ ट्रेड के जैसे यूरोपियन ट्रेड हुआ था, उस वजह से भी मार्केट काफ़ी बाइंग बायर्स आए थे इसमें निफ्टी फिफ्टी में। तो एक प्रॉपर एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड करा था। एक ट्रेंड को अगर हम यहाँ से एक एक पूरा यहाँ पे अगर एक हम ट्रेंड ड्रॉ करते हैं, सो ये एक पूरा प्रॉपर एक ट्रेंड बना था कि जिसमें अगर इस टाइम पे यहाँ पे कैप्चर होता है, यहाँ पे एक एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक सपोर्ट बनता 25,000 टू 26 पे, तो एक बहुत अच्छा मार्केट विदाउट अ स्टॉप लॉस, अगर हम 20-30 का नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर हम प्रॉपर एक होल्ड अच्छा रखते तो हमें काफ़ी अच्छा एक पॉइंट मिलता। बाकी मार्केट उतना ज़्यादा बीच में हल्का फुल्का कंसोलिडेट हुआ, फिर धीरे धीरे मार्केट बायर्स और सेलर्स के बीच में एक अच्छा बैटल था। फिर उसके बाद एक प्रॉपर एक बुलिश मूवमेंट है। बुलिश मूवमेंट भी इसलिए है क्योंकि एयरटेल और रिलायंस कुछ चीज़ों में एक उन पे भी इन्वेस्टमेंट हुई थी, उसमें काफ़ी अच्छे बायर आए थे और उसके ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छा एक बड़े लेवल पे मतलब एक अच्छे पॉइंट्स भी ग्रैब एक बुलिश मोमेंट दिया था, 3 से 4 पॉइंट का शायद से आई थिंक था। उसके बाद हम इस वाले पर्टिकुलर मोमेंट की बात करते हैं। कैंडल्स देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि कैंडल्स बहुत कुछ बताती हैं आपको पहले से। एक जब यहाँ पे एक बुलिश हैमर बना था, उसके बाद एक प्रॉपर बुलिश मोमेंट आना ही था। उसके बाद यहाँ पे ज़ूम करके और अगर हम देखें इस पर्टिकुलर मोमेंट को, यहाँ पे जब एक यहाँ शूटिंग स्टार बना कंसोलिडेट होकर डॉजी कैंडल होके, तो फिर एक यहाँ पे हल्का सा एक बेरिश मोमेंट था। यहाँ से पता चल गया था मुझे कि एक अच्छा गैप डाउन आ सकता है या एक बेरिश मार्केट दोबारा जा सकती है। आज की मार्केट भी कोई उतनी कुछ खास नहीं थी, एज यू कैन सी कुछ भी एक अच्छा ट्रेंड नहीं बनाया। बस बीच में इस जगह से यहाँ तक का एक ट्रेंड बनाया था, एक पर्टिकुलर सपोर्ट यहाँ से जो एक हल्का सा गैप डाउन होकर बेरिश हुआ, फिर उसका फिर 20-30 पॉइंट का बुलिश हुआ। बल्कि कहा जाए तो देखा जाए तो 10 पॉइंट से या 15 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दिया था। उसके बाद एक प्रॉपर 5 पॉइंट बुलिश, 5 पॉइंट बेयरिश इस तरह हुआ। उसके बाद एक यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके एक यहाँ पे 30 पॉइंट तक का एक अगर हम अपना कोई 25,200 का कॉल अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा बुलिश मोमेंट आया होगा। उसके बाद कोई आज तक खास मार्केट नहीं था, बस गैप डाउन था क्योंकि आप लोगों को पता सिल्वर क्रैश हुआ। गोल्ड भी गोल्ड भी काफ़ी 15,000 16,000 के आसपास आई थिंक नीचे था। और ईटी ईटीएच के भी मेरे ऐसे ही शॉर्टिंग थी, लेकिन सिल्वर और गोल्ड के वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। सिल्वर बहुत डाउन आया, क्रैश हुआ। अब ये है कि क्रिप्टो मार्केट पे जो मोमेंट चल रहा है, काफ़ी एक बैड लेवल पे वॉलेटाइल है। तो उस पे अगर हम बात करते हैं, इस वजह से यहाँ पे एक निफ्टी भी और सेंसेक्स दोनों ही काफ़ी बहुत ही ज़्यादा भयानक वे में एक इफ़ेक्ट करे थे। यहाँ पे देखिए एक रेड कलर में ज़्यादा एक वॉल्यूम आई क्योंकि बेरिश मोमेंट यहाँ पे था। इस प्रॉपर वॉल्यूम की वजह से इंडिकेशन के बाद यहाँ पे वॉल्यूम इतना ज़्यादा नीचे आया। उसके बाद फिर वही एक कंसोलिडेट मार्केट मूवमेंट था, तो उतना ज़्यादा खास नहीं था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक मोमेंट की, तो एक अच्छा बुलिश मोमेंट आ सकता है मंडे को एक मैं आपको सपोर्ट लेवल बता देता हूँ। जैसे मंडे को अगर हम बात करते हैं 25,000, वही अब अपना ही 25,450 के आसपास एक ये सपोर्ट ले सकते हो। एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। एक यहाँ पे अगर हम 25,500 450 का अगर हम एक अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट मोमेंट ले सकते हैं। उसके बाद हम एक एक अगर हम प्रॉपरली इस ट्रेंड को अगर ब्रेक कर देते हैं,
इस पर्टिकुलर ट्रेंड को अगर हम ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 का, अगर हम मंडे को अगर एक मार्केट आया, एक गैप अप खुल गया, अगर मैं कहता हूँ 50 पॉइंट 100 पॉइंट का तो नहीं खुलेगा, 50 पॉइंट तक कभी गैप अप खुल गया, एक मार्केट अच्छा बुलिश मोमेंट दे सकती है। और 550 के आसपास एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। अगर मार्केट नीचे आती है, एक गैप डाउन फिर से खुलता है, थोड़ा और मार्केट नीचे आ जाएगी, अगर सिल्वर और गोल्ड में कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है तो यहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉपर मोमेंट बन सकता है। 25,220 का एक हम अपना यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल ले सकते हैं बेरिश के बाद। अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में देखिए इतना कुछ मतलब मैं कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगा। देखिए सिंपल सी बात है, सेंसेक्स और निफ्टी 50 की काफ़ी मूवमेंट सेम रहती है। सिंपल इसमें भी बहुत अच्छा एक गैप डाउन खुला था, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद भी यहाँ पे भी मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेट रही, लेकिन यहाँ पे सेंसेक्स में 40-50 मूवमेंट 40 टू 50 पॉइंट्स या 30 टू 40 पॉइंट्स का एक अच्छा बुलिश मोमेंट हमने कैप्चर किया था। ये काफ़ी अच्छा इस टाइम पे एक ट्रेड हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस मोमेंट की, इस मोमेंट पे अगर जैसे एक अगर हम बात करते हैं कैंडल की, थोड़ा और जूम करते हैं, इस कैंडल को देखिए। यहाँ पे कैंडल में देखिए दो डॉजी बनते हैं, लेकिन एक रेड हैमर बनता है। रेड हैमर यहाँ पे हमें सीधा इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ पे बायर सेलर जो होंगे, लेकिन यहाँ पे पुट कॉल राइटर्स इतने आएंगे कि यहाँ पे बेरिश होना ही था। तो यहाँ पे एक 40-50 पॉइंट्स का मोमेंट आया था। एक आई थिंक 82,200 की अगर पुट लेते हैं, 82,200 की अगर हम पुट लेके अगर उस टाइम पे करा होगा तो एक अच्छा हमने प्रॉफिट, मतलब ट्रेडर्स ने प्रॉफिट कमाया होगा जिसने भी अगर लिया होगा तो। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इतना कुछ खास कहते हैं ना कि अट्रैक्टिव मोमेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि आज मार्केट उतनी अट्रैक्टिव थी नहीं, क्योंकि कंसोलिडेट लेवल पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पे ज़्यादा गैप भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंट आया था हमें। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे ये अच्छा लगा था क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल हैमर बना, और जो एक कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग और जो बेरिश इनगल्फिंग की जो कैंडल्स हैं वो यहाँ पे इंडिकेट कर रही थी कि अब एक मार्केट अच्छा मोमेंट पकड़ सकता है। तो एक यहाँ पे एक छोटा सा अच्छा ट्रेंड बनाया था। सो सेंसेक्स की अगर हम सपोर्ट लेवल की हम बात करें ना, तो फिर देखिए एक तो आपका यहाँ वाला एक हो गया 82,410 के आसपास क्या आपका एक बेरिश मोमेंट हो सकता है। अगर इसको क्रॉस करता है तो इस पर्टिकुलर गैप अप को पूरा अच्छे से बुलिश मोमेंट पूरा कैप्चर करेगा 82,700 तक। 82,700 का भी एक आपका अपना एक बेरिश मोमेंट बन सकता है। बेरिश मतलब रेजिस्टेंस लेवल मैं कहूँगा, रेजिस्टेंस लेवल एक आपका यही बन सकता है 82,700 में, और उसके बाद फिर एक नीचे यहाँ पे आपका एक इस पर्टिकुलर लेवल पे 82,400 पे एक सपोर्ट बन सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये दो पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। बाकी मार्केट पे मिलते हैं मंडे को, देखते हैं क्या होता है। तो फिर से मैं बोलता हूँ 82,700 का रेजिस्टेंस, 82,400 के आसपास का सपोर्ट। तो ये इस पूरे पूरे पर्टिकुलर 200 और जो 400 300 400 का जो भी एक अच्छा गैप डाउन था, ये पूरा गैप फिल करेगा बुलिश मार्केट मंडे को। मंडे से ट्यूसडे के बीच में अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। आई होप मार्केट पॉजिटिव जाए। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।